मेरे प्रिय बच्चे, विजय की राह में चलने वाले मनुष्य को सदैव समर्थन नहीं मिलता। निश्चित तौर पर उसे कई बार चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। कई बार एक पूरा का पूरा समूह उसके विरोध में होता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि अब कमरा तुम्हारे खिलाफ हो चुका है, तब उस पल में तुम क्या करते हो? जब मुस्कानें धीमी हल्की पड़ने लगती हैं, जब बातचीत में तुम्हारा नाम आना भी बंद हो जाता है, जब वह सहारा जिस पर तुम्हें भरोसा था चुपचाप हटने लगता है और तुम समझ जाते हो, भावना से नहीं समझदारी से, कि अब तुम अकेले हो रहे हो। ज्यादातर लोग उसी पल में टूट जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, वो सफाई प्रस्तुत करने लगते हैं, वो भावनाओं में बहकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो दोबारा स्वीकृति पाने की कोशिश करते हैं और यहीं से उनकी हार की शुरुआत होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस रथ पे अभी सवार हो, वो विजय के मंजिल की ओर बढ़ने वाली है। उसमें दुविधाओं का कोई स्थान नहीं। और अब जब दुविधाएं तुम्हें घेर रही हैं, तो तुम्हें अपने आप से प्रश्न पूछना होगा कि क्या तुम वही हो, वही जो परमात्मा में विलीन है, वही जो सबसे अडिग है? क्या तुम निश्चित तौर पर वही हो? यह बातें कुछ ऐसी है जो अभी तुम्हारी समझ से थोड़ी सी परे हो रही हैं। आज तुम्हारे पास यह दिव्य संदेश आया है, यह स्वयं चलकर आया है, ब्रह्मांड की आत्मा को अपने आप में सम्मिलित किए हुए एक ऐसी ऊर्जा को जो तुम्हें ऐसे उत्थान की ओर ले जाएगी जिसमें पतन का कोई स्थान न हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हें समझना होगा कि विजय के राह पे सहानुभूति का कोई स्थान नहीं होता। तो तुम यदि स्वीकृति ढूंढ रहे हो, सहानुभूति के रूप में ढूंढ रहे हो कि कोई तुम्हें बताए कि क्या तुम्हारे लिए जीत है और क्या तुम्हारे लिए हार, कोई तुम्हें बताए कि तुम्हारी मंजिल क्या है, कोई तुम्हें बताए कि नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, अब इस पल में, जीवन के इस पड़ाव में, तो तुम एक बहुत बड़ी बेवकूफी को आकर्षित कर रहे हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि ये पल तुम्हें मिला है, ये ब्रह्मांड ने तुम्हें प्रदान किया है, परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद। मेरे प्रिय, परम पिता परमेश्वर जिसे तुमने जाना, जिसे तुमने परखा, जिसे तुमने माना, वो जो आस्थाओं से परे है, वो जो दिव्यता को ओढ़े है, उसके रंग में रंगने को क्या तुम तैयार हो? कोई नैतिकता नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई विरोध नहीं। तुम हो, मैं हूं, और हम दोनों एक हैं। समस्त संसार है इसी में बलीन, इसी में छिपा हुआ, इसी में मिला हुआ। मेरे प्रिय, अब जो तुम सुन रहे हो, ये कोई साधारण वाणी नहीं है, ये कोई साधारण वीडियो या संदेश मात्र नहीं है। यह है अपने आप में परम अनुभूति को ओढ़े हुए एक ऐसा चमत्कारिक, दिव्य और आकर्षित कर देने वाला, मन को मोह लेने वाला, एक ऐसा जो कानों को मधुर बना दे, वो जो सोचने पे मजबूर करे। ये चमत्कारों से सजा हुआ शब्दों का एक ऐसा माया जाल है जो तुम्हें वहां ले जा सकता है जहां जीवन तुम्हें कहीं भी पहुंचा ही नहीं पाएगा। यदि तुमने ध्यान दिया, यदि तुमने गौर किया, तो तुम उस अनंत लोक में पहुंचोगे जहां विजय अपनी संपूर्ण दास्ता को ओढ़े हुए है, लिखे हुए है। तो ये कहानी अब तुम्हारी हुई, ये कहानी, और इस कहानी के हर मंच पे तुम्हारा वर्चस्व फैलता हुआ। मेरे प्रिय, जीवन के इस पहलू में अब तुम थकने, हारने या फिर विचलित होने का काम नहीं कर सकते। तुम्हें समझना होगा कि विजय की राह पे तुम आगे हो। तुम्हें समझना होगा कि तुमने प्रेम या फिर भावनाओं के बहाव में कोई फैसला नहीं लेना है।
तुम्हें इन सबसे ऊपर उठ के सोचना होगा। अपितु प्रेम सर्वोच्च है। हाँ, ताकत सर्वोच्च है, लेकिन अब इन सब से ऊपर उठकर धन, प्रेम, ताकत, इन सब से ऊपर उठकर वो जो धर्म से परे है, वो जो आस्थाओं से परे है, वो जो विश्वास से उत्पन्न हुआ है, वही और उसी में समाहित होने का तुम्हारा यह विचार, तुम्हें इससे ऊपर सोचना होगा। ताकत उस व्यक्ति के पास आती है जो विरोध के बीच भी शांत रहता है। उस पल में जब सब तुम्हारे खिलाफ हो, तो तुम्हारी पहली लड़ाई कहीं बाहर प्रदर्शित नहीं होती, वो भीतर होती है। क्योंकि खुद को भावनात्मक रूप से बचाने की जल्दी तुम्हें तुम्हारे विरोधियों से पहले गिरा सकती है। भीड़ एक ही दिन में तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, वह धीरे धीरे बदलती है। कभी एक अफवाह, वहीं एक शक, धीरे धीरे समर्थन का तुमसे छिन जाना। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन डरपोक, लालची और हिंसात्मक लोगों से भरा हुआ है, और ऐसे हिंसात्मक समाज में तुम्हें अपना एक स्थान बनाना है, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य प्रेम, धन या फिर किसी तरह की ताकत और समर्थन से बहुत ऊंचा है। वो जो भौतिकता के परे है, वो जो भौतिकता में नापा ही नहीं जा सकता, कुछ ऐसा है तुम्हारा उद्देश्य, और यह तुमसे छीना नहीं जा सकता, यह तुमसे छीना जाएगा ही नहीं। तो तुम्हें अपने उद्देश्य के लिए, तुम्हें अपने वर्चस्व के लिए, तुम्हें अपने जीवन के लिए आगे आना होगा। अपने मन, रूप, रंग, कद, काठी, विचार और उत्पन्न होने वाली सोच से अलग होकर कुछ बुनना होगा। कहानी तुम्हारी है मेरे प्रिय, कहानी निश्चित तौर पर तुम्हारी है, और ये आज से नहीं हुई है, ये सदियों से तुम्हारी रही, ये सदियों से तुम्हारे लिए रही, ये तुम्हारे नाम को विख्यात करने वाली रही, ये तुम्हारे नाम को सर्वोच्च बनाने वाली रही। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम समझ रहे हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं? क्या तुम देख रहे हो जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं? मेरे प्रिय, वो जिसे सुविधा ही सुविधा मिली हो, वो जान नहीं पाता कि जीवन में असुविधा का क्या अर्थ होता है। लेकिन तुम सुविधा, असुविधा और इन सब के बीच उत्पन्न हुए हो। तुम हर तरह की परिस्थितियों से जन्मे हो, तुम हर तरह की परिस्थितियों का उपभोग करते हुए आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें ज्ञात भी नहीं, लेकिन तुमने कितनी ताकत अर्जित की है, तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं। तुमने ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियों में खुद को बाहर निकाला है जहां एक साधारण मनुष्य सोच भी नहीं सकता। वो जो तुम्हारी क्षमताओं से परे था, वो जहां तक तुम्हारी क्षमताएं पहुंच ही नहीं सकती, तुम उससे भी ऊपर गए, तुम इससे भी ऊपर सोचे। तुमने बहुत कुछ सहा है मेरे प्रिय। विजय की जो दास्तां तुमने लिखी है वो साधारण नहीं है, बस तुम्हें इसे अब हकीकत में प्रदर्शित करना होगा। ये परिलक्षित होगा या होकर रहेगा, कोई इसे टाल नहीं सकता, कोई इसे रोक नहीं सकता। वास्तव में ये वो है जो तुम्हारा अपना है, ये वो है जो तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस पल तुम यह समझ लेते हो, सब कुछ बदलने लगता है। तुम्हें खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करना बंद करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम परिस्थितियों को साफ देख रहे हो, स्वच्छ तरीके से वैसे देखो जैसे वह है। इसमें कोई विचार नहीं, कोई विरोध नहीं, किसी तरह का कोई न समर्थन न ही विरोध। मेरे प्रिय, तुम्हें समझना होगा आज की मांग क्या है। तुम्हें समझना होगा कि अभी तुम्हें किस कौशल को विकसित करना है। एक कौशल तुम्हें पकड़ना होगा, एक कौशल, और उस पर अपना समय देना होगा। मेरे प्रिय, अपने शरीर के लिए काम करना होगा, अपने कौशल के लिए काम करना होगा। धन ऐसे आएगा जैसे तुमने कभी सोचा भी ना हो। बात करने की शैली, निडर होने की शैली, यह सब तुम्हें विकसित करनी होगी। ये विकास की प्रक्रिया में जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम पाओगे कि यह सब तुम्हें पहले से ही आता था, और तुम पाओगे कि यह सब तुम्हें ऐसे स्थान पर ले जा रहा है जहां से एक पूरी की पूरी पीढ़ी ही बदल जाएगी। तो तुम
इसका विरोध ना करो, तुम इसके लिए रुको नहीं, तुम इसके लिए थको नहीं, तुम्हें बस एक काम करना है मेरे प्रिय, एक काम सबसे पहला अपने सेहत पे ध्यान देना है। तुम्हें समझना होगा तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। समाज ने तुम्हें क्या बताया, किसी निश्चित ज्ञान ने तुम्हें क्या सिखाया, इन सब से परे वास्तव में तुम्हें अपने शरीर को समझना होगा कि क्या तुम्हारे लिए बेहतर है, कौन सी चीज तुम्हें बेहतर लग रही है, अच्छा महसूस करा रही है, कौन सी चीज तुम्हें हल्का महसूस करा रही है, कौन सी चीज तुम्हारे मन को बोझिल नहीं करती, तुम्हारे तन को बोझिल नहीं करती, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे जीवन को बोझिल नहीं करती। वही वही है तुम्हारा संपूर्ण आहार। इससे परे कि लोग क्या कहते हैं, इससे परे कि उसकी कितनी मांग है, इससे परे कि वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कैसे उत्पन्न होता है, इन सब से हटके वो जो मेरे प्रिय बच्चे सबकी मांग में है, वो जिसकी चाहत सब रखते हैं, उन सब से परे तुम्हें समझना होगा कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। केवल उस पे अपना पूरा तन मन धन अर्पित करो। और यह केवल भोजन के बारे में नहीं है, यह हर उस चीज के लिए है जो जीवन में तुम उपभोग करते हो। ज्यादा विचार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अपना पूरा समय तुम्हें लगाना है और उस एक कौशल में जो अभी तुम्हें लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है और वो जिसमें तुम्हारी रुचि है। यह तुम कर सकते हो, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। सबसे पहले और सबसे सरल तरीके से तुम वह करो जो सबसे आसान तुम्हें लगता हो। बस एक कदम आगे बढ़ाओ और फिर देखो सब बदलता है। या फिर वो करो जो तुम्हें सबसे कठिन लगता हो, बस एक कदम आगे बढ़ाओ और फिर देखो सब बदलता है। याद रखना, कठिन कार्य यदि कर लिया तो आसान अपने आप हो जाएगा। और कठिनाई किसी चीज में नहीं है, ये तुम्हारे देखने, सोचने, समझने के नजरिए पर निर्भर करता है। तो अभी तुम्हारा नजरिया तुमसे यही कह रहा है, तुम अपने नजरिए की सुनो और एक सही फैसला चुनो। मेरे प्रिय बच्चे, सही फैसला तुम ले सकते हो, तुम में वह क्षमता है। तो फिर देरी ना करो, देरी बिल्कुल भी ना करो। एक कौशल, सेहत का ध्यान और निडरता, 3 प्राथमिकताएं अभी तुम्हारी, 3 महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं। भटकाओ बिल्कुल भी नहीं, न प्रेम के मामले में, न भावनात्मक रूप से, न परिवार के मामले में, न किसी तरह के ऐसे ज्ञान के मामले में जो तुम्हारे लिए अभी कारगर नहीं, न ही किसी तरह के पहनावे के मामले में, न ही किसी तरह के किसी भी सिद्धांत के मामले में। केवल 3 चीजें। तुम शुरुआत करते हो और फिर सब बदलता है। एक शुरुआत अपनी सेहत के प्रति, अपने भोजन को लेकर, एक शुरुआत मेरे प्रिय बच्चे अपने कौशल के प्रति, किसी भी तरह के आत्मविश्वास को विकसित करने को लेकर, और फिर अंततः अपने संवाद शैली को बेहतर करके। फिर ना कोई सिद्धांत, ना कोई विचार, ना ही किसी तरह की मान्यताओं से परे होकर, वो जो जाल समाज ने बुना है उससे परे होकर, वो जो तुम्हें सिखाया गया उससे परे होकर। क्या तुम जानते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य समाज की अपनी मान्यताओं को तोड़ नहीं पाता? मेरे प्रिय, तुम्हें इसे समझना होगा। इस जीवन के अब बहुत से पहलू हैं जिन पे तुम्हें ध्यान लगाना होगा। जीवन के पहलुओं पे अब तुम्हें विचार करना ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब तुम ऐसी राह पर हो जहां विजय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जीवन के पहलुओं से चलता हुआ तुम्हारा यह मन, मस्तिष्क और तुम्हारे विचार शैली में बहुत जुझारूपन, बहुत कठिनाइयों से उत्पन्न हुआ यह पल आया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसका पूरा सदुपयोग, इसका पूरा उपयोग करना होगा। यह तुम कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें किसी तरह का ना ही संदेह है, ना ही ब्रह्मांड इस पे किसी तरह की दुविधा उत्पन्न करता है। तो तुम्हें समझना होगा अभी तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले तुम्हारे लिए आवश्यक है वह जो तुम्हारी सेहत से संबंधित है, भोजन की प्रक्रिया। और तुम्हें यह जानना होगा कब, क्या, कितना तुम्हारे लिए सही है। ऐसे नहीं कि तुम
इसे किसी तरह से व्यवस्थित कर रहे हो। ऐसे नहीं कि तुम इसमें किसी तरह की कोताही बरत रहे हो, नहीं। यह तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक पहलू में से एक है, क्योंकि जो उद्देश्य तुमसे पूर्ण कराया जाना है उसके लिए तुम्हारा सेहतमंद होना और तुम्हारा आत्मविश्वास से भरा होना सबसे महत्वपूर्ण है। तो तुम्हारा उस ओर ध्यान जाना ही चाहिए। इसके लिए तुम्हें सबसे ज़्यादा निर्भर होना होगा उन प्राकृतिक भोजनों पर जो वास्तव में यहाँ पहले से ही मौजूद है। तुम उसके ज्ञान को समझ सकते हो, तुम उसकी शैली को समझकर उसे अपना सकते हो। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विभिन्न प्रकार के ज्ञानियों ने, वो जो खुद को ज्ञानी मानते हैं, उन्होंने, वो जो खुद को बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट मानते हैं, उन्होंने क्या कहा है इसे लेकर, ना ही किसी शास्त्र में, ना ही किसी ग्रंथ में, ना ही किसी तरह के अपने अनुसंधान में जो लोगों ने कहा, उसका तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ना चाहिए। ये पूरी तरह से निर्भर करता है तुम्हारे अपने शरीर पे। भोजन के बाद तुम्हारा शरीर तुमसे क्या कहता है? क्या वह महसूस करता है किसी तरह के भारीपन को? क्या वह महसूस करता है किसी प्रकार की शिथिलता को? भोजन का उद्देश्य ऊर्जा देना है। यदि भोजन ऊर्जा के बजाय शिथिलता प्रदान कर रहा है तो वह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें समझना होगा उसकी मात्रा को। कई बार यह शिथिलता प्रदान इसलिए करता है क्योंकि तुम इसे जरूरत से ज्यादा उपभोग कर रहे हो। जब तुम इसे अपनी सीमा को समझकर उस सीमा के भीतर उपभोग करते हो, तब यह तुम्हें भरपूर ऊर्जा देता है और तब दिमाग के कई तंत्र खुल जाते हैं। कई तारे आपस में जो उलझी हुई हैं वो सुलझ जाती हैं और एक नया रास्ता मिल जाता है, एक नया बिंदु खुल जाता है। यकीन मानो वह सब तुम्हारे भीतर है जो तुम तलाश रहे हो। कुछ तुमसे अलग नहीं है, कुछ तुमसे दूर नहीं है, सब तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। सारे उत्तर तुम्हें भीतर मिलेंगे। बस तुम्हें मेरी बताई हुई प्रक्रियाओं को समझना होगा। तुम्हें समझना होगा जो तुमसे कहा जा रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसमें कोई विरोध नहीं है, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। तुम चाहते हो, तुम बुनते हो, तुम चुनते हो और एक फैसला आता है और फिर सब तुम्हारे हक में हो जाता है। तो अभी तुम्हारे पास अवसर है, अभी तुम्हारे पास नजरिया है। क्या तुम इसे चुन रहे हो? यदि हाँ तो अभी पुष्टि करो संख्या 99,999 लिखकर। इसी पल में इस बात की पुष्टि करो कि हाँ तुम चुन रहे हो अपने लिए उस एक नियत फैसले को जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल दे। याद रखो संख्या 99,999। मेरे प्रिय बच्चे, इसी क्रम में तुम्हें आगे बढ़ना होगा। ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी सोच तुम्हारी मान्यताओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, यह महत्वपूर्ण है तुम्हारे अपने पल के लिए, तुम्हारे अपनी जीवन की प्रगति के लिए, धन के लिए। यह महत्वपूर्ण है सेहत के लिए, यह महत्वपूर्ण है तुम्हारी ताकत के लिए, तुम्हारी ऊर्जा के लिए। मेरे प्रिय, ऊर्जा जो तुम्हारी वासना मिटा दे, ऊर्जा जो तुम्हारी कामनाओं को तृप्त कर दे, ऊर्जा जो वास्तव में तुम्हें ऐसा सुख दे जो तुमने पहले कभी भोगा ही ना हो। एक नहीं अनेक प्रकार से वह सब जो तुम चाहते हो, उन सब के रूप में, जिस रूप में तुम चाहते हो, तुम्हें सब मिलेगा और ऐसे मिलेगा जैसे तुमने कभी सोचा भी ना हो। लेकिन तुम्हें उसके लिए बांटना होगा, तुम्हें उसे समझना होगा, तुम्हें जानना होगा यह कैसे कार्य करता है, तुम्हें जानना होगा यह कैसे होता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसमें बिल्कुल देरी ना करो, इसे स्वीकार करो और बांटो। संख्या 99,999 लिखकर इसी पल में आभार व्यक्त करते हुए इस वाणी का, इस संदेश का, संदेशवाहक का, इस चैनल का मेरे प्रिय आभार अभिव्यक्त करो। हाँ, समर्थन को देते हुए, उद्धार करते हुए, उद्धार की भावना चाहते हो तो उद्धार करना होगा। यह प्रकृति का वास्तविक नियम है। ये तुम्हें समझ नहीं आता। तुम्हें लगता है कि तुमने जो किया वह पर्याप्त है। तुम संदेह के घेरे में जाते हो,
लेकिन इस संदेह से, इस सारे संदेह से तुम्हें मुक्त होना होगा। तुम्हें समझना होगा वास्तविक लक्ष्य क्या है। वास्तविक लक्ष्य जो तुम सोच रहे हो उससे बहुत आगे का है, चूँकि अभी तुम्हारी विचार वहाँ तक नहीं जा सकते। तुम बहुत भौतिक आयाम में त्रिआयामी ही सोच रखते हो, इसलिए तुम उस छठे आयाम तक नहीं जा रहे, जहाँ तुम्हें ले जाया जा रहा है। इसलिए तुम उस सातवें आयाम तक नहीं पहुँच पा रहे हो, सोच ही नहीं पा रहे, जहाँ जाना तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर अंततः उस 11वें आयाम पर, जिसके बारे में मनुष्य जानता भी नहीं है, मेरे प्रिय, तुम हर आयाम के हर पहलू को महसूस करोगे और उसके बदले में तुम क्या-क्या पालोगे, अभी तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मेरा यकीन करो, यह सब तुम्हारे लिए पहले ही रच दिया गया है। यह सब तुम्हारे लिए पहले ही लिख दिया गया है। बस उम्मीद करो और मेरे प्रिय बच्चे इसके साथ आगे बढ़ो। तो क्या तुम तैयार हो समझने के लिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ? यदि हाँ, तो बाँटो, समझो और पाओ। मेरे प्रिय, दूसरे पहलू को जानो और वह है तुम्हारा कौशल। एक कौशल, कोई भी एक कौशल जो तुम सोचते हो, फिर यह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, कुछ भी छोटा से छोटा। मेरे प्रिय, बस एक जीत और फिर देखो राहें कैसे खुलती हैं। ये तुम समझ में नहीं सकते किस तरह से कार्य करेगा। ये पूरी तरह से आग में घी डालने जैसा होगा और यह एक उत्प्रेरक की तरह इतना तीव्र कर देगा पूरे आयाम को, पूरी तरह से इस सम्मेलन को, जो तुमने जीवन में कभी जाना ही नहीं। ये नई कहानी रचेगा, बिल्कुल नई, शुद्ध, सात्विक, परम चैतन्यता से भरी हुई ऐसी कहानी जिसका विचार मानव ने पहले कभी किया ही नहीं। तुम्हारे हिस्से तो आई है मेरे प्रिय। इतनी बड़ी जीत जो मानव इतिहास में कभी घटित ही नहीं हुई, तुम्हारे लिए होगी और केवल तुम्हारे लिए होगी। बस महत्वपूर्ण तरीके से यह निर्भर करता है तुम्हारी अपनी सोच पर, जो त्रिआयामी सोच से ऊपर निकलना चाहती है, उस सोच पर जो बहुत आगे जाना चाहती है। तुम इसे समझ सकते हो, तुम इसे पा सकते हो, तुम इसे जान सकते हो। कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम इसके योग्य हो, लेकिन यह योग्यता तुम्हें भी स्वीकार करनी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि तुम योग्य हो। अब तुम्हें उस पहलू को जानना होगा जो तुम्हारे कौशल से जुड़े हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो? यदि हाँ, तो संख्या 51,000 इसी पल में लिखो और लिखो कि हाँ, तुम नए कौशल के लिए तैयार हो। तुम जान भी नहीं सकते, लेकिन इसके क्या-क्या मायने हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण है। इसके मायने बहुत ऊँचे हैं, बहुत ज़्यादा ऊँचे। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसे अभी पाओ, इसी पल में, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरा पहलू है निडरता। निडरता जो तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक है, मेरे प्रिय, निडरता। फिर चाहे तुम्हारे सामने कोई भी हो, मेरे प्रिय, चाहे वह दैवीय हो, चाहे वह साधारण हो, चाहे वह शैतानी हो, चाहे वह चमत्कृत हो, हर उस चीज के लिए आश्चर्य के बजाय जब तुम स्वीकार करते हो एकत्व को, जब तुम स्वीकार करते हो एक तरह के मन को, अर्थात संभाव को, तो ब्रह्मांड जानता है कि इसमें तुम्हारा भाव कैसा है और फिर वह तुम्हें वही प्रदान करता है जो वास्तव में तुम्हारी वास्तविक स्थिति है। और तुम्हारी वास्तविक स्थिति पूरी तरह से धन से सराबोर, पूरी तरह से वैभव से सराबोर, पूरी तरह से प्रेम, भोग, उपभोग, वासना, कामना, इन सब से सराबोर, और यह सब तुम्हें मिल जाती है बिना किसी प्रयास के, बिना किसी तरह की संतृप्तता की। जागृति अपने आप होती है, ऐसी जागृति जो तुमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, जो तुमने किसी मानव में कभी नहीं देखी, उन सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि इसे कोई प्राप्त ना कर सका है। ये साधारण नहीं है, बहुत दिव्य है, लेकिन तुम्हारे हिस्से आ गई है। और जब तुम्हारे हिस्से आ गई है तो यह निर्भर करता है तुम पे कि क्या तुम इसे प्राप्त करते हो। यदि हाँ, तो अभी बिना देरी किए संख्या 51,000 लिखो और लिखो कि तुम इसे प्राप्त करते हो। यह बार-बार होगा, निरंतर होगा, तुम्हारी जीत के लिए होगा, तुम्हें इसे पाना ही होगा। यही तो ब्रह्मांड का नियम है, इसमें कोई शक नहीं है।
संदेह नहीं है मेरे प्रिय। वो समाज जो हिंसात्मकता को अंगीकृत किए हुए है, ऐसे समाज में तुम्हारा विजय की ओर बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए क्योंकि तुम्हारी जैसी दिव्य आत्माएं चुनिंदा हैं और उन सबको एक दायित्व सौंपा गया है और तुम मजबूत हो। तुम्हारा दायित्व तो भले ही अलग नजर आए, किंतु यह सबसे हटके भी है। तो मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानना चाहते हो कि अब तुम्हारे जीवन में कितनी तरक्की तुम पाने वाले हो? यदि हाँ, तो तुम्हें बाँटना होगा, क्योंकि इस संसार में मनुष्य जो बाँटता है वह पाता है। यह नियम है, यह नियम है मेरे प्रिय, ब्रह्मांड का नियम। तो बाँटो बिना देरी किए हुए, क्योंकि तुम जो बाँटोगे वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा कई गुना बड़ी मात्रा में। प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, यहाँ तक कि सुख दुख संदेह भी। तो तुम्हें चुनना होगा, मित्रता शत्रुता हर उस चीज में तुम क्या बाँटते हो। तुम जाने अनजाने बाँटते ही हो और तुम पाते भी हो। भले तुम्हें यह समझना आता हो, भले तुम यह जानना पाते हो, किंतु तुम उसे बाँट रहे हो मेरे प्रिय बच्चे। तुम उसे बाँटते हो और प्राप्त करते हो, यही सत्य है मेरे प्रिय। याद रखो, तुम्हें अपने लिए 3 पहलुओं को समझना है, 3 पहलुओं को जानना है। यहाँ बात संतोष की नहीं है, समर्थन की नहीं है, यहाँ बात समझदारी की है और तुम ही वह हो जो समझदार हो। तो इसे पाना तुम्हारा अधिकार है और तुम हर हाल में इसे पाओगे। तो क्या तुम तैयार हो? यदि हाँ, तो संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊँगा मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊँचाइयों तक लेकर जाने के लिए। सदा सुखी रहो, प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो। निश्चित तौर पर तुम्हारा भव्य भव्य सुंदर आकर्षक कल्याण होगा। और याद रखो, तुम्हें आभार व्यक्त करना है इस पल में। याद रखो, तुम्हें जुड़े रहना है और भी संदेशों के लिए, ताकि तुम वह सब हासिल कर पाओ जो हासिल करना तुम्हारा उद्देश्य है मेरे प्रिय बच्चे। यह सब तुम्हारे लिए ही तो हो रहा है, तुमसे अलग नहीं है। तुम ही वास्तव में इसके असली विजेता हो। सदा सुखी रहो प्रिय, तुम्हारा कल्याण होगा।